उत्तर प्रदेश के सीतापुर की सरजमी पर सोमवार को हुए किसान महापंचायत में उमड़े किसानों के हुजूम को देख भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत गदगद दिखे। उन्होंने मोदी और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि यह आंदोलन देश को बचाने के लिए है। मोदी सरकार लगातार सारी संपत्तियों को बेच रही है। यही नहीं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने में तुली है। लेकिन भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कभी ये उल्लेख नहीं किया था कि वो सरकारी संस्थानों का निजीकरण करेगी। उन्होंने कहा, जो भी सरकार ऐसे प्रस्ताव लाएगी उनके खिलाफ किसान आंदोलन करेगा, क्योंकि आंदोलन करने का हक है उन्हें। उन्होंने इस आंदोलन को आगामी 33 महीने तक जारी रखने का ऐलान भी किया। पराली जलाने के मामले में बड़ा आह्वान करते हुए किसानों से कहा कि अगर उन्हें पराली जलाने से कोई रोकता है तो वो पराली को थाने ले जाकर जमा कर दें। ये आंदोलन चल रहा है, नहीं तो हाउस के अंदर ये कानून आना था, बीज कानून। कोई सोच सकता था कि पुलिस के थाने खुलेंगे, बिजली के थाने खुले, अब अगले थाने खुलेंगे सीड पुलिस, बीज की पुलिस बनेगी, बीज के थाने खुलेंगे। आप कौन सा बीज लगाते हो? अगर आपने कंपनी से नहीं किसी से खरीदा तो वो कंपनी आपके खिलाफ मुकदमा करेगी, उसमें सजा और जुर्माना दोनों है। इनका मकसद है कि खेती किसानी से 40% लोगों को निकालना जाए, एजुकेशन खत्म कर जाए, सस्ता मजदूर यहां पे मिले। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां यहां पे लग रही है, उसके लिए सस्ता मजदूर चाहिए। वो 7 और 8 और 9 10 हजार रुपए वाला मजदूर, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो कोई नौकरी नहीं करने क्या बड़ी कंपनी में जाके, उनको अनपढ़ इसलिए बनाया जा रहा है कि सस्ता मजदूर देश में चाहिए अब, क्योंकि जो मजदूर को जो कानून थे वे बदलाव करके अब कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब प्लान जमीन छीनने का प्लान है। अगर आपको अपनी जमीनें बचानी है, आपको फसल और नस्ल बचानी है, तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। ये आंदोलन 43 महीने चलेगा, याद रख लेना। योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में ये सरकार गुंडा राज के खात्मे का लगातार दम थमती आ रही है, लेकिन प्रदेश में गुंडाई खत्म नहीं हुई, वो आज भी कायम है। ये गुंडाई कोई और नहीं, खुद सरकार और उसकी सरकारी मशीनरी करने में जुटी है। ये मुक्ति अभियान चल रहा है देश में, जो यहाँ की सरकार कहती है कि हमने गुंडा राज खत्म करा। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के अंदर सबसे बड़ा अगर गुंडागर्दी हुई है, सरकारी गुंडागर्दी, तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। अगर एक वोट भी एक मेंबर था, वो जिला पंचायत का भाजपा मुखी का बीडीसी था, जब तक उनके लोगों को वोट की हां नहीं करी, उसके घर पे जेसीबी दरोगा लेकर खड़ा रहा नहीं। उसका 40 साल पुराना बना हुआ मकान अवैध बता गया पटवारी, जब उसका मकान अवैध होगा, कहा कि तो वोट दे दो, नहीं तो घर टूटेगा। तो गुंडागर्दी किसकी रही? ये सरकार सरकारी गुंडागर्दी के संत पे यहाँ पे राज करना चाहती है। ये इस तरह की सरकारों को वोट की चोट से ही आपको भगाना पड़ेगा। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष ने कहा, जब तक सरकार को वोट की चोट नहीं देगा तब तक सरकार सुनने वाला नहीं है। किसान को अगर अपनी फसल और नस्ल बचानी है तो आने वाले चुनाव में सरकार को वोट की चोट पहुंचाएं। शहर वालों के लिए जो चमकीली कोठरियों में रहता है, उसके लिए जिसके हाथ मिट्टी से सने हुए हैं, हम गांव के लोग सब दलित हैं, उनके लिए दलित कोई मजहब जाति नहीं, ये गांव के सब लोग दलित हैं जो खेत में काम करते हैं। आप जाओ दिल्ली और नोएडा के अंदर, जहां कोठा में कॉलोनियां बनी हुई है,
जिन किसानों के क्षेत्र में वे कॉलोनियां बसी हुई हमने गेट लगा दिए कि गांव का आदमी मेरी कॉलोनी में प्रवेश न करे। उनसे झूला करते हैं। ये चमचमाती कोठियों में बैठने वाले लोग जो किसान और मजदूर के भाग्य का फैसला करते हैं, उनके लिए सब दलित हैं। आपको सबको समझना होगा, कोई दलित नहीं है यहाँ पे। हम सब जिस खेत में काम करते हैं वे सब कमजोर वर्ग के लोग हैं। सरकार कहती है कि छोटे किसानों को फायदा देंगे, ये झूठ बोलती है। इस सरकार में स्वर्ण पदक जीतता है झूठ बोलने पे। संयुक्त मोर्चा स्वर्ण पदक से इस सरकार को नवाज देगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने किसान महापंचायत में कहा कि वो आंदोलन करने का समर्थन करने आई हैं। उनका यहां आने का मकसद मोदी और योगी सरकार को संदेश देना है कि देश को बचाने के लिए यह आंदोलन जरूरी है। सीतापुर के क्षेत्र से बेमिसाल से विश्वास से जगह जगह तहसीलों से और जिलों से आए हुए सभी किसान मजदूर साथी, आप सब लोगों को एक जोरदार सलाम करती हूँ कि आप इतनी जनसहयोग के साथ पूरे देश और दुनिया को एक संदेश देने के लिए आए हैं, केवल योगी और मोदी को नहीं। और साथ ही इसीलिए हम एक नारा जो हमारे दिल और दिमाग में गूंजना चाहिए, योगी जी और मोदी जी के कानों तक पहुंचना चाहिए, वो देना जरूरी लगता है। मैं पूछूंगी आपको कि कौन बनाता हिंदुस्तान? आप जवाब देंगे भारत का मजदूर किसान। क्या मंजूर है? क्या मंजूर है कि देश आप ही बनाते हैं, आप ही बनाती है और देश आप ही चलाते हैं? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत की महिला मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत की महिला मजदूर किसान। राम बेटी है, लेकिन आज ये रामपुर नहीं सीतापुर है, तो संगठन संगठन की खास महिलाएं यहाँ पधारी है, तो उसने नारा भी बदल दिया। किसान महापंचायत में किसान नेत्री सोनिया मान ने कहा कि वो पली और बढ़ी भले ही पंजाब में हूँ, लेकिन उनका यूपी से पुराना नाता है। चाहे मैं पैदा यहाँ पे हुई हूँ, पली बड़ी पंजाब में हूँ, तो एक खून का रिश्ता मेरा यूपी वालों के साथ में भी है, मेरे भाइयों के साथ, मेरी माताओं के साथ, मेरे बाप दादा के साथ। और जिस तरह से पंजाब हरियाणा के साथ खड़ा था, उसी तरह से पंजाब आज यूपी के साथ भी खड़ा रहेगा। किसान महापंचायत के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार पर तंज कसा। प्रदर्शन करना पड़ेगा, सही से तमीज से करना पड़ेगा। तो तमीज से तो करने कितना बड़ा है। उन्होंने कहा उसके अलावा भी लोग पुलिस को समझाने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तैयार है भाई। टिकैत जी, भाजपा कहती है आप आंदोलन जीवे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वो आंदोलन। अरे वे तो भाई चाचू जान है, आज तो हम कहाँ है, वे तो चाचू जान है, उनका आगे उन्हें फायदा देगा। आज आपने राजनीतिक दलों पर भी कटा चुका था। अरे अरे भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। विपक्ष आपके साथ, विपक्ष कमजोर है भाई, साथ तो पूछने वाले कोई। टिकैत जी, आज आपने पुआली को लेकर के बहुत ही किसानों के लिए एक संदेश दिया है। पीएम खरीदेगा भाई पुराली यहाँ की 250 रुपए क्विंटल, और जो थानेदार जाएगा वो थाने वाला खरीदेगा। पक्की उसकी पर्ची, धर्मकांटे की पर्ची, थाने में पुराली चावल खाने में बढ़िया लगे और पुराली खराब लगे। उसे साइंटिस्ट को बताओ, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, बगैर पुराली के धान पैदा हो जाएगा का चावल। लखनऊ कब जा रहे हैं? अगले कार्यक्रम अभी लखनऊ है कल, और फिर लखीमपुर में, बक्सर में, हरिद्वार में, ये पूरे देश में प्रोग्राम होंगे। ये कहीं ना रोक लखनऊ, अरे घेरेंगे, कह रहे ठंड सी ओढ़ में घेरेंगे लखनऊ। किसान पंचायत कब करेंगे लखनऊ? करेंगे, ओढ़ में थोड़ी सी सर्दी का इंतजार। अभी और 22 में भाजपा यूपी में, 22 में तो भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे। 1 जनवरी से आमदनी दुगनी होगी, यह अभियान हमारा चलेगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों की आमदनी दुगनी होगी किसान की। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल का रेट दुगना होगा, देश के प्रधानमंत्री ने। धन्यवाद।
देखो हमारे आंदोलन ये पूरे देश भर में चलेंगे। भारत सरकार जब तक ये कानून राष्ट्र नहीं देगी ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ये हमारे ऊपर लाठियां चलाओ, इनके लोग हमारे पे पत्थर चलाओ, ये काला तेल बगाओ, ये कुछ भी करम पूरे देश भर में जाएगी। जो सरकार कालागुजारी कर रही है उसका भंडाफोड़ करें, देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी वो बताएंगे। घोषणा पत्र में इनका 2019 का उससे पहले घोषणा पत्र में इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अभी ये प्रॉपर्टियां बेचेंगे, इनको हम प्राइवेट करेंगे। आगे की क्या रणनीति? हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन आने वाले 33 महीने और ये आंदोलन देश में चलेगा। लखनऊ में भी महापंचायत इसका मकसद सब जगह होगी। इनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि देश बचाने की आजादी के लिए मतलब बीजेपी को हटाने का भी है। जो भी सरकार इस तरह के प्रस्ताव जाएगी, अच्छा, बीजेपी सरकार तो है ही नहीं, यहाँ तो मोदी सरकार है। अगर बीजेपी वालों की सरकार होती तो वो तो बात हमारी सुन लेते, क्योंकि उनके तो बड़े नेता कैद में हैं। नेता मुक्ति अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा। अगर बात मान लेते हैं तो कहीं मान लीजिए मनवा तो फिर आगे क्या इसका बदल क्या है सर? मोदी हटाते हैं, इसके अलावा कुछ सोच रखा होगा? अरे क्या पता क्या होगा, सारी बात वही बता दूंगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।